हेलो बच्चों, टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट वर्ब मॉडल्स। मॉडल्स वर्ब क्या है? ठीक है, ए मॉडल इज अ वर्ब यूज्ड विथ अनदर मेन वर्ब टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। मतलब कि मॉडल वर्ब हम लोग का किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ जुड़कर जो सब्जेक्ट है उसका मूड या एटीट्यूड पता करता है, एक्सप्रेस करता है। ठीक है, मूड या एटीट्यूड उसका एक्सप्रेस करता है कि वो क्या वह कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी है, सजेशन, एडवाइस, ये सभी क्या करते हैं, मॉडल वर्ब बताते हैं। जैसे कि देखो, टीना कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, मतलब कि टीना 5 भाषाएं बोल सकती है। तो इसमें पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? एबिलिटी दिखा रहा है कि कैन वह कर सकती है, एबिलिटी दिखा रहा है। तो ये कैन क्या हो जाएगा, हम लोग का मॉडल वर्ब हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू, डेयर टू और नीड टू, हम लोग का क्या होता है, मोस्ट कॉमनली हम लोग का ये मॉडल वर्ब होता है। ठीक है, हम लोग का मॉडल वर्ब का हम लोग जैसे देखते हैं कि किसी भी वर्ब का 3 फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। लेकिन हम लोग के मॉडल वर्ब का केवल एक ही फॉर्म होता है। कैन है तो कैन ही रहेगा, मस्ट है तो मस्ट ही रहेगा। ठीक है, एंड थर्ड है हम लोग का, जैसे कि देखो कैन है तो कैन ही रहेगा। जैसे देखो, ही कैन स्विम, दे कैन स्विम। तो देखो, इसमें हम लोग का ही सिंगुलर सब्जेक्ट है फिर भी कैन है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है फिर भी कैन है। तो हम लोग का मॉडल वर्ब का केवल एक ही फॉर्म होता है, उसके अलावा और कोई उसका फॉर्म नहीं होता है। और हम लोग का जो मॉडल वर्ब है हमेशा मेन वर्ब के साथ आता है, ये अकेले कुछ भी नहीं कर सकता है। अकेले आएगा किसी सेंटेंस में, या तो वो अधूरा रहेगा या फिर वो क्वेश्चन टैग रहेगा कि हाँ पूछता है कुछ सवाल। तो हम लोग का जो मॉडल वर्ब है अकेले कभी नहीं आता है, मेन वर्ब के साथ आता है। जैसे कि देखो, हम लोग का कैन है, जैसे मैंने किया था, टीना कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। तो स्पीक हम लोग का क्या है, बोलना, मेन वर्ब ये हो गया। ठीक है, और ये हम लोग क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब हो जाएगा। तो मॉडल वर्ब कभी अकेले नहीं आता है। और एक चीज कि हम लोग का मॉडल वर्ब के बाद जो भी हम लोग का वर्ब आता है, जैसे कैन के बाद ये वर्ब आया है ना, तो ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहना चाहिए, सेकेंड फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहना चाहिए। जैसे कि देखो, हम लोग का आई विल सी यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। तो देखो, ये विल हम लोग का क्या है, मॉडल वर्ब है, और ये सी हम लोग क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये हम लोग का फर्स्ट फॉर्म में है, सी सीन होता है हम लोग का सेकेंड फॉर्म। लेकिन हम लोग का मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म आना चाहिए। हम लोग कभी कभी मॉडल वर्ब के बाद भी हम लोग पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक कंडीशन होता है। कब होता है बता रहा हूँ मैं आपको। अगर हम लोग का मॉडल वर्ब के बाद अगर हैव आ गया, मॉडल वर्ब के बाद अगर हैव आ गया, तब हम लोग V3 का यूज करेंगे। ठीक है, नहीं तो किसी भी केस में मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। जैसे एग्जांपल में देख लो तुम लोग, देखो ये हम लोग का है, नम्रता मस्ट हैव लेफ्ट अर्ली। देखो, मस्ट के बाद आ गया है हैव, तो ये हम लोग का लेफ्ट का पास्ट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो हम लोग मॉडल वर्ब के बाद भी हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में, अगर मॉडल वर्ब के बाद हम लोग का हैव आया हो
तभी, नहीं तो मॉडल वर्ब के बाद हम लोग का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि मॉडल वर्ब को कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, मतलब कब कब यूज़ किया जाता है। तो हम लोग परमिशन के लिए इन तीन मॉडल वर्बों का यूज करते हैं। मे, कैन, कुड, इनका यूज करते हैं। जैसे कि देखो, कैन आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ, तो इसमें परमिशन ले रहा है, तो कैन हम लोग यूज करते हैं परमिशन के लिए। कुड आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, तो परमिशन इसमें भी ले रहा है, तो कुड भी क्या है, परमिशन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं मे, माइट और कुड का यूज करते हैं। तो इसमें भी दो टाइप होता है, एक होता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी और एक होता है पास्ट पॉसिबिलिटी। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी में। तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी में हम लोग इन तीनों का यूज करते हैं, मे, माइट, कुड, तीनों का हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि देखो, द स्टोरी कुड बी ट्रू, यह स्टोरी सच हो सकती है। तो ये कुड क्या कह रहा है, फ्यूचर के लिए कह रहा है कि वो सच हो सकता है स्टोरी। ठीक है, तो कुड हम लोग का पॉसिबिलिटी के लिए है। इसी तरह आई डोंट नो इट में बिलोंग टू माधुरी, यह माधुरी को बिलोंग कर सकता है। तो ये प्रेजेंट के लिए कह रहा है, तो मैं हम लोग का किसके लिए आ जाता है, पॉसिबिलिटी के लिए आ जाता है। ठीक है, चलो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में तुम लोगों को बताया था कि पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में बता दिया था। अब मैं तुम लोग को बताऊंगा पॉसिबिलिटी इन पास्ट। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मे, माइट, कुड, और मैंने तुम लोग को पहले ही बताया था कि मॉडल वर्ब के बाद हम लोग का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, लेकिन अगर मॉडल वर्ब के बाद हैव लग जाए तो हम लोग का पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो ये हम लोग का पॉसिबिलिटी इन पास्ट के लिए ये स्ट्रक्चर यूज होता है। जैसे कि ही माइट नॉट हैव बीन इन्वाइटेड फॉर इट, उसे उसके लिए नहीं बुलाया गया था। ठीक है, तो देखो हैव आ गया, इसके लिए हम लोग यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किए हैं। ये हम लोग का पॉसिबिलिटी इन पास्ट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है एबिलिटी के लिए हम लोग किसका किसका यूज करते हैं। एबिलिटी के लिए कैन, कुड, बी एबल टू का यूज करते हैं। जैसे कि देखो, आई कैन मीट यू इन द लॉबी इन द आफ्टरनून, मैं तुम्हें दोपहर में लॉबी में मिल सकता हूँ। या फिर देखो, प्रज्ञा इज एबल टू स्पीक जर्मन फ्लुएंटली, मतलब प्रज्ञा जर्मन फ्लुएंटली बोल सकती है। ये इज एबल टू किसके लिए आया है, एबिलिटी के लिए, कि वो उसकी एबिलिटी है कि वो बोल सकती है। ठीक है, तो इज एबल टू एबिलिटी के लिए आया है। द पूल वाज क्लोज सो वी कुड नॉट हैव अ स्विम, पूल बंद हो चुका है इसलिए हम लोग तैर नहीं सकते हैं, स्विम नहीं ले सकते हैं। तो ये भी किसके लिए आया है, एबिलिटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का ये स्ट्रक्चर कुड, हैव प्लस पार्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये कब यूज होता है, जब हम लोगों का पास्ट में कोई काम हो, ठीक है, जो कि पूरा ना हो चुका हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे देखो, यू कुड हैव डिफेंड योर फ्रेंड, तुम अपने दोस्त को बचा सकते थे लेकिन तुम बचा नहीं सके। ठीक है, इसीलिए ये यूज हुआ है कुड हैव, ये कुड हम लोग का मॉडल वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है नेसेसिटी एंड कंपल्सन। नेसेसिटी मतलब होता है जो जरूरी बात होता है उसे हम लोग नेसेसिटी करते हैं। इसमें हम लोग मस्ट, हैव टू, हैव गॉट टू, हैड टू एंड हैड गॉट टू मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। जैसे कि देखो, तेजस मस्ट गेट कार रिपेयर, मतलब कि तेजस को अपनी कार रिपेयर करा लेनी चाहिए। तो ये जरूरी है, नेसेसिटी है उसकी कार की कि उसको रिपेयर करा लेनी चाहिए। तो ये मस्ट क्या होगा, हम लोग का मॉडल वर्ब हो जाएगा। तेजस हैज़ टू गेट कार रिपेयर, तेजस को अपनी कार रिपेयर करानी चाहिए। तो मस्ट की जगह पर हम लोग हैज़ टू का भी यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है एग्जाम्पल हम लोग का, यामिनी हैड टू गो टू द डेंटिस्ट यस्टरडे, यामिनी को कल डेंटिस्ट के पास चले जाना चाहिए था। ये कंपल्सन है कि उसको जाना ही पड़ेगा तभी उसका दांत ठीक होगा। ठीक है, कंपल्सन यानी कि विवश करना। ठीक है, तो डेंटिस्ट के यहाँ ये क्या कह रहा है, हैड टू,
तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का मॉडल वर्ब हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हम लोग का सजेशन, एडवाइस एंड ड्यूटी। इसमें हम लोग शुड एंड आउट टू का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो सजेशन देने के लिए यू आर नॉट वेरी वेल, परहैप्स यू शुड सी योर डॉक्टर। तुम अच्छे नहीं दिख, ठीक है। तो हम लोग थे यू आर नॉट वेरी वेल, परहैप्स यू शुड सी योर डॉक्टर। मतलब कि तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये शुड क्या कह रहा है हम लोग का कह रहा है सजेशन, एडवाइस दे रहा है, ठीक है। तो ये शुड हम लोग एडवाइस के लिए यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने एक पीछे एग्जाम्पल छूट गया, उसको देख लेते हैं पहले। आई मस्ट नॉट फॉरगेट माई कीज, मुझे अपनी चाबियाँ नहीं भूलनी चाहिए। तो ये क्या है, नेसेसिटी के लिए हुआ है कि चाबियाँ जरूरी हैं भाई कहीं भी जाने के लिए, तो हम लोग को वो भूलने नहीं चाहिए, ठीक है। अब है नेक्स्ट हम लोग का हाउ मच मनी आउट वी टू कैरी विथ अस टू फेयर। मतलब को हम लोग को मेले में जाने के लिए कितने पैसे रखने की ज़रूरत रहेगी। तो ये क्या है, हम लोग का एडवाइस के लिए पूछ रहा है, ठीक है। आउट टू किसके लिए यूज हो रहा है, एडवाइस के लिए यूज हो रहा है। अब देखो एक हम लोग का स्ट्रक्चर है, शुड या आउट टू के बाद है के बाद हम लोग का पास्ट पार्टिसिपल यूज करना। ये स्ट्रक्चर कब आता है, जब कोई चीज़ करने के लिए सही हो लेकिन वो ना करके दूसरा हो जाए, तो वो हम लोग इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे मैं तुम लोग को अच्छे से समझा सकता हूँ। वी डिड नॉट प्ले रियली वेल, वी शुड हैव प्लेड बेटर। तो देखो हम लोगों ने अच्छा नहीं खेला लेकिन हम लोग को खेलना चाहिए था अच्छा। हम लोगों ने अच्छा नहीं खेला, हम लोग को अच्छा खेलना चाहिए था। तो सही चीज़ क्या था, हम लोग को अच्छा खेलना चाहिए था लेकिन वैसा नहीं हो सका, इसीलिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज किए हैं। शुड हैव के बाद हम लोग का देखो ये क्या आ गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है।